बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आ रही है। रहनी चाहिए, उससे अलहदा नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 200% दुरुस्त है। जावेद ने जो बात की वज़रा के मतलब या दूसरी जो पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर मेरे साथी हैं उनके मतलब, मेरा ख्याल है कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जो है ये भी लीडरशिप का हिस्सा है। जिस तरह सियासतदान लीडरशिप का हिस्सा हैं, इसी तरह हमारे जजेस जो हैं वो भी लीडरशिप का हिस्सा हैं। इसी तरह हमारी जो अफवाज की लीडरशिप है वो भी लीडरशिप का हिस्सा है। ये एक अशराफिया है। लीड जो है जब तक अपना अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेगी, अवाम अपना बिहेवियर चेंज करने की जो है ना जो है उस तैयार नहीं होंगे, उनको टेम्पटेशन नहीं होगी। ये लीड जो है बाई एग्जाम्पल जो है एक नमूना बनना चाहिए, ताकि उस नमूने को, उस रवायत को जो है ना आम आदमी फॉलो कर सके। सर, मेरा मुख्तसर सवाल ये है कि सर, जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ई बाइक्स होंगी या सोलर पैनल आएंगे या इस तरह के जितने भी इकदाम हैं, हमारे यहाँ सर ये देखा गया है कि जब किसी चीज़ की सेल ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी उसी तरह इंक्रीज हो जाती है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि ई बाइक की कीमतें ना बढ़ाई जाए और वो कारोबारी तबका जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए? नहीं, इंशाल्लाह ताला कंट्रोल। देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ, उस वक्त मैंने 4 या 4,500 रुपये का यामाहा आता था, फिर 6,000 का हो गया, फिर वो 1.25 लाख का हो गया था। तो ये चीज़ें तो एस्केलेट करती रहती हैं, जिस तरह आमदन में भी इजाफा होता है। लेकिन एक इसके ऊपर चेक ज़रूर रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ई बाइक्स के साथ जो है ना मोटरसाइकिल्स की प्राइस जो है ड्रॉप होगी। आप देखें पिछले 3-4 साल के अंदर जब से पाकिस्तान में मोटर बाइक्स बननी शुरू हुई हैं, लाखों के करीब जो है, मिलियंस में जो है साल में ऐड हो रही हैं। मेरा ख्याल 2 मिलियन 2-2.5 मिलियन ऐड हो रही है, 18 लाख ऐड हो रही है। तो वो उससे प्राइसेस जो है ना वो एस्केलेट, और साथ ही है कि लोगों को फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हुई है। जो लोग इनके डीलर्स हैं वही फाइनेंस साथ कर रहे हैं, और हमारा आइंदा भी यही प्रोग्राम है कि डीलर्स को इन्वॉल्व करके आम आदमी को जो है वो डीलर ही किस्तें काटे, वही फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे, या कोई SME बैंक्स वगैरह जो इसमें इन्वॉल्व करें। मैं आप सही की आपने सस्ता है, 4.5 रुपये किलोमीटर। आपको बंदूक के इशू पे लेके जाना चाहूँगा। बंदूक ऑपरेशन भी हुआ है, दहशतगर्दी की नई लहर भी आई है। क्या फौज एक नया ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है दहशतगर्दी के हवाले से? सर, काबीना में कुछ डिस्कस हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। दहशतगर्दी के हवाले से मैं जो है ये जो बन्नू वाला इंसिडेंट जो है 33 वहाँ पे टोटल दहशतगर्द थे। और मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इस सारे इंसिडेंट से टोटली लाताल्लुक़ रही है। और CTD की उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो बड़ी सामने आई हैं कि वो नाकाफ़ी थी या बिल्कुल नहीं थी। उनकी लीडरशिप KP की जो है वो सारी की सारी जो है ज़मान पाक में बैठी हुई है। वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपको पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अल्टीमेटली अफवाज जो है वो गई हैं, बल्कि परसों रात को ही पहुंच गई थी हमारी अफवाज जो है SSC वगैरह, और उन्होंने ये तकमील तक पहुंचाया है। उनमें 33 जो थे बंदे, उनमें आपस में भी इख्तलाफ परसों रात ही हो गए थे। कोई कह रहे थे कि भाई हॉस्टेज रखने हैं, कोई कहते हैं नहीं रखने। हॉस्टेज जो है इस चक्कर में जो है वो उनकी जान भी गई है इस सारे सिलसिले में। उसकी तफसील जो है आपके सामने आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि कोई हुकूमत की तरफ से एक डिटेल जो है इसके ऊपर बयान भी आ जाएगा। ISPR भी दे रहा है और हुकूमत भी दे रही है। नहीं जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये एक ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम उसके खैर ख़्वाह हैं। उसमें अमन के जो है वो पाकिस्तान को डायरेक्ट फ़ायदा उस उधर अमन का। तो लेकिन वहाँ पे जो अंदरूनी हालात हैं उसका स्पिल ओवर जो है ना वो पाकिस्तान में भी असरअंदाज हो रहा है। और ये ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। और ख़ुसूसन जब सूबाई हुकूमतें जो हैं, ख़ुसूसन KP की हुकूमत जो है वो अपनी फ़राइज़ से उहदा बरा नहीं हो रही, तो लाजमी तौर पे वफाकी हुकूमत को जो है वो अफवाज को कहना पड़ेगा कि भाई आप अपने
जो मुल्क का दफा है या KP में जो दहशत गर्दी की लहर है उसका। लेकिन एक बड़ी खुशगवार है, उसका हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है। आपने देखा होगा स्वात में हज़ारों लोग बाहर निकल आए थे, ये पहले नहीं हुआ। यानी आवाम का जो गुस्सा है, आवाम के जो जज्बात हैं या रजिस्ट करने का जो उनका एक हौसला है वो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है स्वात के अंदर जो है। तो ये एल्सवेयर भी डेमोन्स्ट्रेट होगा इंशाल्लाह ताला। और आवाम जो है जिस तरह माजी में हुआ कि उन्होंने हमारी टेरिटरी पे इंक्रोच किया और बाद में हमारी अफवाज ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। कोर्ट कमांडर पेशावर जो थे उनका बेटा जो है वो इसलिए शहीद किया गया परेड लेन की हमले के अंदर, मस्जिद के अंदर जो है कि उनको वही बदला जो है वो उन्होंने लेना था। तो ये बड़ी कुर्बानी है हमारी अफवाज की दहशत गर्दी को। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी फ़ौज नहीं है जिसने इतनी लंबी जंग जो है और इतनी बैटल हार्डन जो है फ़ौज कहीं दुनिया में कहीं और हो। बेजाज सलीमी न्यूज़ वन से ये बताइएगा कि आपने तोशा खाना की बात की, एक बिल भी सेनेट में पेश हो चुका है जिसमें वज़ीर आज़म और जितने भी सदर और दीगर जो शख्सियात हैं उनके तोहाइफ लेने पर पाबंदी की बात की गई है। क्या आप इस पाबंदी के हक़ में हैं कि कोई भी, और जो रूल्स आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में फाइनलाइज हो जाएंगे, ये फाइनल हो गए हुए हैं, तो क्या ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि कोई भी ये तोहाइफ ना ले सके? देखें, ये मैं इस पॉलिसी को सामने आने पर जो आप बात कर रहे हैं इससे बहुत बेहतर बात होगी इंशाल्लाह, बहुत बेहतर बात होगी। जो जी भाई साहब बताएं। जो आपने अभी बताया कि पंखे बल्ब जो है ज़्यादा बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो रिसेंटली मैं आवाज़ इन ऑस्ट्रेलिया जिस घर में मैं रहा था वहाँ गवर्नमेंट के लोग आए, उन्होंने आके पंखे बल्ब शावर तक चेंज किए जहाँ पानी ज़्यादा है। तो क्या आप लोगों को वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट है आपके पास, एक ऐसा मुल्क जहाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर चार्ज करिए, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट का भी ऐसा प्लान है कि वो खुद इस तरह की कैंपेन करें? बिल्कुल करनी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं UAE बड़ा फ्रीक्वेंटली जाता रहा हूँ माजी में भी, और मैं वहाँ पे रहा भी हूँ। वहाँ पे हर स्विच के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे ऑफ करें। अरबी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा है कि मुझे ऑफ करें, कि ये जलता ना रहने देंगे गैर ज़रूरी बात। तो ये देखें, मैं यही बात जो आपने बात की है, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं तो वो कफायत शायरी करें, जिनके पास वसाइल हैं वो खुले ही कहा रहे हैं। चलिए आखिरी दे दें। जी मैंने आपको बताया कामयाब हो चुका है। और वफाकी जो काबीना की इजलास था इसमें वज़राए आला ने शिरकत नहीं की, तो जो वज़ीर आला वो बुलाए नहीं गए थे जी। ओवरऑल इम्पैक्ट बता दीजिएगा मॉनिटरिंग। वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वो बाय इन्विटेशन आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके लिए हम वहाँ जा रहे हैं उनके पास। उसके बाद कमेटी जा रही है। राशिद वो कह रहे थे जो हतमी फाइनल होएगा ना उस पर इम्पैक्ट निकलेगा। ये जो सूबों के साथ हमारा जो फाइनलाइज होगा उसके बाद हम फिगर देंगे कि इतना इम्पैक्ट होगा। एक अंदाजा हमें हो गया वो है, लेकिन अप्रूवल के बाद देंगे। थैंक यू। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि बनू के मामले पर जल्द तफसीली बयान आ जाएगा। अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात का पाकिस्तान पर भी असर पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ सकता है। वफाकी वज़रा की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग जारी थी। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान की तौसीक की है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया, वज़ीर ख़ारजा ने पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। इससे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का तवानाई की बजट के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान। हुकूमत का बाजार और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। हमें सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केटें दिन को ताखीर से खुलती हैं और रात 12:30 और 1 बजे तक खुली रहती हैं। कफायत शारी की पॉलिसी भी जुमेरात रात तक तश्कील दे दी जाएगी। जो एस्टिमेट्स हमने बनाए हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में
अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। 56 अरब, ये तखमीना जो है ना 15-20% कम रखा गया हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं किया गया हुआ। और दूसरा जो है वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो है वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए। लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का हम मुशावरती इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी ना करने का फैसला किया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हम मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी ना करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का हम मुशावरती इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी ना करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी ना करने का फैसला सामने आया है। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजी की जेर सदारत मुनक़दा इजलास जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो बल्दियाती इंतखाबात को मौखर नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों के तहत जो है वो 101 यूसी के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएगा। जबकि आज हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की जो है वो तादाद बढ़ा दी थी, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास किया और उन्होंने कहा कि हम अपने बल्दियाती इंतखाबात अपने मुकर्ररा करदा वक्त के मुताबिक करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। लाहौर हाई कोर्ट से नून लीग के 18 अरकान पंजाब असम्बली को बड़ा रिलीफ मिल गया। नून लीग के 18 अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम अरकान को कल इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो ये अरकान वोट भी डाल सकते हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर असम्बली के इलेक्शन और 18 अरकान असम्बली की पंजाब असम्बली में दाखिले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नून लीगी अरकान असम्बली के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है और अदालत ने 18 अरकान असम्बली को कल होने वाले इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है और अदालत ने करार दिया है कि अगर ये अरकान असम्बली वोट कास्ट करना चाहें तो वोट भी कास्ट कर सकेंगे। इसी वाले से हम बात करेंगे राना मशहूद के वकील राना असद से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। राना साहब, ये आपने पिटीशन काफ़ी देर की दायर की हुई है, आज आपके दलाल क्या थे? तो 18 अरकान थे, उनकी पिटीशन लगी हुई थी और हमने यही कहा कि जी रूल 210 की वायलेशन है और जिस पे और फिर हमने उनको ये भी कहा कि गवर्नर साहब ने वज़ीर आला पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा हुआ है। तो ये जो फैसला है स्पीकर साहब का, ये बीच में कदगन है, ये वोट डालने से 18 अरकान महरूम है। तो लिहाजा इनको 18 अरकान को असम्बली का इजलास में शिरकत करने और वोट डालने की इजाज़त दी जाए, जिस पर आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फ़ैसला किया कि ये 18 अरकान कल के इजलास में भी शरीक होंगे और वोट डालना बुनियादी हक़ है और ये अपना वोट जब भी हुआ ये वोट डालने की अहल होंगे। इब्तदाई रिलीफ है जो कि दिया गया है, अगरचे केस तो बाद में भी चलेगा। ये जो एतमाद का वोट है वज़ीर आला का, उसमें ये अरकान शरीक हो सकें और केस बाद में चलेगा। हाँ, केस बाद में चलेगा, बाद में चलता रहेगा। उसमें जिस तरह आपने अभी फरमाया कि इम्तियाज़ रशीद सदीकी साहब का ये है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये आइनी दरख्वास्त चल सकती है या नहीं चल सकती। अदालत ने उन्हें कहा कि इस बात को हम बाद में देखेंगे, पहले ये जो अरकान जिनको मुअत्तल किया गया है असम्बली की सिटिंग से, उनको उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने कहा कि ये आइनी नकायत आपके जो भी हैं
उनको हम बाद में देखते रहें। तो अदालत ने वकला के दलाइल सुने और इसके बाद थोड़ी देर के लिए फ़ैसला रिज़र्व किया, वेट फॉर ऑर्डर किया, जिसके बाद अदालत ने यह फ़ैसला सुनाते हुए तमाम 18 अरकान असम्बली को कल के होने वाले इजलास की इजाज़त दी है और ये करार दिया है कि अगर ये वोट कास्ट करना चाहें तो वोट भी कास्ट कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है परवेज़ इलाही कह रहे हैं वो PTI के साथ है। फौज ने इमरान खान के इत्तेहादियों को उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए साथ नहीं रखा। इस दर्द में इमरान खान इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि इसी फौज की इमरान खान ने 20 बार तारीफ भी की है। इमरान खान बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की मद्दा सरबराही भी करते रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब की एक पोजीशन है और वो कहते हैं कि मैं PTI के साथ हूँ। तो जब एक बंदा खुद ये कह रहा है तो फिर क्या कह सकते हैं। और मलिक साहब हम आपको एडवांस मुबारक देते हैं, आप ज़िला पंजाब आ रहे हैं। मेरी हर शौरी कोशिश आपको पता है एक शख्स के लिए होती है और वो हिंदुस्तान। ये इमरान खान, आप इमरान खान की किसी एक बात का एक बात आप उसको थ्रेड बेर देख लें, उसका जायज़ा लें। अगर इमरान जो बात कह रहे हैं उसका मेरिट देखें। अगर वो फौज पे जो तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ जब इत्तेहादी हटे तो उस वक़्त फ़ौज ने इत्तेहादियों को ज़बरदस्ती इनकी हुकूमत कायम रखने के लिए साथ में रखा, इसके अलावा कोई तनकीद नहीं। इसी फ़ौज की इमरान ने कम अज़ कम 20 बार तारीफ़ की। इसी जनरल बाजवा की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी मजासराई की। इसी इंस्टीट्यूशन पर अगर हमने कभी तनकीद की थी जो कि सियासी पैराए में होती थी, उस पर इन्होंने हमें मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटे कि हमने फौज के खिलाफ बात की है, हालांकि हम एक सियासी बात कर रहे हैं, उसकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान की तौसीक कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। पूरी कौम वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर ज़मान काहिरा ने कहा वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। बिलावल भुट्टो पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म और काबीना ने बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ को सराहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान वज़ीर ख़ारजा मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया था उसको पूरी तरह इंडोर्स किया है और वो पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी थी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने किया है। और जिस तरह का जवाब उनको डिज़र्व करते थे उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उस तरह का जवाब उनको दिया गया और पूरी कौम जो है इसके वज़ीर ख़ारजा को ख़राज तहसीन भी पेश करती है और इस स्टांस के साथ, इस नैरेटिव के साथ, इस बयानिए के साथ जो है कौम पूरी उसके साथ खड़ी है। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की FIA को कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी से। जी एहतशाम, बताइएगा दरख्वास्त मुस्तरद। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है जिसमें जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस में फैसला है उसको खारिज करने की इस्तदा की गई है और दरखास्त में इब्तदाई तौर पर अबूरी रिलीज तलब किया गया है और ये इस्तदा की गई कि FIA को जब तक दरखास्त पर फैसला नहीं होता तब तक कार्रवाई से रोका जाए, लेकिन ये दरखास्त इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और अदालत ने केस की समाअत जनवरी की 10 तारीख को मुकर्रर कर दी है। अनवर मंसूर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में पेश हुए, उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम तो आपसे कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें, लेकिन आपने 45 मिनट आज भी लगाए लेकिन अभी तक केस शुरू ही नहीं किया। ये रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से कि आप हमें कहां से कहां ले जाते हैं, अपने दलाइल तक महदूद नहीं रहते। अनवर मंसूर ने कहा कि वफाकी हुकूमत इस केस में मजीद कोई कार्रवाई ना करे, ये ऑर्डर अदालत पास कर दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि
क्या वफाकी हुकूमत इस केस में कोई कार्रवाई कर रही है। तो उन्होंने अनवर मंसूर ने कहा कि FIA ने 185 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA का मामला अलग है, उसको अभी इस वक्त नहीं देख सकते। अदालत ने मजीद दलाइल के लिए अब 10 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से दोबारा अहम मुलाकात। बहुत जल्द हमारा वजीर आला पंजाब होगा, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से दोबारा अहम मुलाकात हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से दोबारा अहम मुलाकात हुई है। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से ये दोबारा एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में एतमाद के वोट के हवाले से और तहरीक आदम एतमाद पर हतमी मशावरत जो है वो कर ली गई है और दोनों रहनुमाओं में ये इत्तेफाक हुआ है कि बहुत जल्द वज़ीर आला जो पंजाब होगा वो उनका होगा। और इस मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया है और नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान की जानिब से रहनुमाओं को जो अहम अमूर हैं उसके हवाले से ब्रीफ किया गया है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा जो हैं वो भी मौजूद थे। याद रहे ये जो मुलाकात है इसकी पंजाब जो असम्बली है उस हवाले से एक अहम ये मुलाकात इसको के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और इस मुलाकात का जो अहवाल है इससे पहले भी ये मुलाकात हुई थी और चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं उनको ये टास्क था कि पंजाब असम्बली जो है उसको इसकी जो बचाने के हवाले से इनके साथ ये मशावरत का जो सिलसिला था ये जारी था। इसी हवाले से आज ये दोबारा आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से ये मुलाकात हुई। जी ठीक है कामरान, आपने अपडेट किया, मुलाकात का अहवाल बताया, बहुत शुक्रिया आपका।